ओम शांति। आज समझते हैं बाबा हर मुरली में आत्मा को कहते हैं तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो और मैं ज्ञान सूर्य हूँ। तो अपने को मास्टर ज्ञान सूर्य समझने के लिए है ना अर्थ और सूर्य को समझना पड़ेगा। तभी हम मास्टर ज्ञान सूर्य अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा बोलते हैं कि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो और तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो और मैं तुम पर लाइट शाइन करता हूँ। कहाँ बाबा लाइट शाइन करता है? सत्य पर लाइट शाइन करता है। बाबा ज्ञान सूर्य है और आत्मा के ट्रुथ पर लाइट शाइन करता है। लाइट शाइन करने मीन्स बाबा आत्मा पर दृष्टि डालता है। तब तुम, बाबा कहता है कि तब हे आत्मा तुम अपने सारे अनुभवों को प्रकाशित करती हो, है ना। तब आत्मा क्या होती है? जागृत हो जाती है। जब ज्ञान सूर्य की सत्य का प्रकाश आत्मा के सत्य पर पड़ता है, ट्रुथ पर पड़ता है, तो आत्मा जागृत होती है और जागृत होकर अपने मन के अंदर सारे अनुभवों को प्रकाशित करती है, यानी देखती है साक्षी होकर, है ना। जैसे सूर्य को समझना पड़ेगा पहले। जैसे सूर्य जब उसको अपने आप से अटेंशन हटाना हो तो सूर्य अर्थ को प्रकाशित करता है। सूर्य जो होता है पूरे अर्थ पर लाइट, पूरी पृथ्वी पर लाइट शाइन करता है। चाहे गंदा हो अच्छा हो, कोई भी वस्तु हो, पेड़ पौधा कूड़ा करकट घर मकान, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर कि सूर्य लाइट नहीं शाइन करता है ना। सबको प्रकाशित करता है। लेकिन सूर्य किसी चीज़ से पहचान नहीं बनाता है ना। निस्वार्थ भाव से सूर्य सब पर एक समान लाइट करता है। सिर्फ देता ही है ना, लेता किसी से नहीं है। इसीलिए प्रकृति को लोग भगवान भी कहते हैं, है ना, कि प्रकृति की पूजा, सूर्य की भी पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य से सिर्फ हमें मिलता ही है ना। उसी तरह हमें भी अपने आप को प्रकाशित करना होगा, अपने ट्रुथ को जानना होगा। तो अपनी सारी अटेंशन को अपने तरफ ले जाना पड़ेगा, अपने सत्य के ऊपर ले जाना पड़ेगा। जैसे कि सूर्य अपने अटेंशन अपने आप से हटाकर धरती पर पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा को भी अपने संकल्प, थॉट, फीलिंग, जो कुछ भी मन के अंदर आ रहे हैं, एक संकल्प दूसरे संकल्प से जो लड़ रहे हैं, इससे अटेंशन हटाकर उसको अपने ट्रुथ पर लाना होगा, अपने साइलेंस में उसको जाना होगा। जैसे पृथ्वी सूर्य के लिए क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य के लिए ऑब्जेक्ट है, वैसे ही आत्मा के लिए मन के अंदर जो संकल्प आ रहे हैं वो सब ऑब्जेक्ट है और आत्मा सब्जेक्ट है ना। तो जैसे सूर्य जो है क्या करता है? पृथ्वी मून सबको लाइट देता है। उसी तरह आत्मा मन में कैसे भी संकल्प चल रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा, सब पर लाइट एक समान करती है और बाबा के साथ कंबाइंड होकर किसी भी संकल्पों में मैं और मेरा नहीं लगाती है ना। यानी उसकी अटेंशन संकल्पों पे न जाकर अपने आप को प्रकाशित करती है, जैसे ज्ञान सूर्य प्रकाशित करता है। फर्क क्या है कि सूर्य जो है जड़ है, उसको अनुभव नहीं करता है किसी चीज़ों को, और आत्मा जो है चैतन्य है, सब चीज़ों को अनुभव भी करती है और प्रकाशित भी करती है। उसी तरह हम मास्टर, इसीलिए बाबा कहता है कि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, सारे अनुभवों को प्रकाशित करती हो, है ना। लेकिन तुम कोई भी अनुभव नहीं हो। आत्मा का सत्य संकल्प से, आत्मा का सत्य संकल्पों से परे है। पृथ्वी पर कितना भी हलचल हो, सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ही आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य है। मन के अंदर कितने भी संकल्प, थॉट, फीलिंग, हलचल है, आत्मा के स्थिति को हिला नहीं सकते, उसके गुण और शक्तियों को कम नहीं कर सकते, है ना। आत्मा हमेशा मास्टर ज्ञान सूर्य अपने सीट पर सीट रहती है। तो इसको बाबा कहता है मास्टर ज्ञान सूर्य, तुम सूर्य के समान हो, सारे संस्कार सारे अनुभवों पर लाइट शाइन करती हो, है ना। लेकिन तुम किसी से पहचान नहीं बनाती हो। क्यों? क्योंकि सारे अनुभवों से तुम अलग हो। ये आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य है। ओम शांति।